हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एयर स्पेस क्वालिफिकेशन बैटल स्टार्ट हो जाता है और इस कंपटीशन बैटल को जो भी जीतेगा वो सीधा ही एयर स्पेस का मेंबर बन जाएगा। और यहाँ पे लास्ट फाइट हो रही होती है लियो फैंग और बोलन के बीच में, और इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसे सीधा ही स्पेशल सुपरवाइजर एनओई बना दिया जाएगा, यानी कि स्पेशल सुपरवाइजर स्पेक्टर। और तभी हम देखते हैं कि इस फाइट को लियो फैंग जीत जाता है और बोलन इस फाइट को हार चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें किंग ज़ेन यान और लियो फैंग को दिखाया जाता है, जहां पे किंग ज़ेन यान लियो फैंग को बधाई दे रहे होते हैं कि उसने एयर स्पेस क्वालिफिकेशन बैटल को जो जीत लिया था। मगर तभी लियो फैंग कहता है कि टीचर, मैं चाहता हूं कि मुझे आप क्वान वू यूनिवर्स का स्पेशल सुपरवाइजर एनओई बना दे। जिसे सुन करके किंग ज़ेन यान कहते हैं कि लियो फैंग, मैं तुम्हें क्वान वू यूनिवर्स का स्पेशल सुपरवाइजर बना दूं, मगर फिर भी लियो फैंग, अभी तुम्हारी पावर इतनी नहीं है कि तुम वहाँ पे जा कर के उन खतरों को हैंडल कर सको, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे खतरे होंगे जो कि माउंटेन दैट ट्रैप से भी ज़्यादा खतरनाक होंगे, और कई ऐसे कल्टीवेटर होंगे जो कि तुम्हारी पावर लेवल से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के होंगे। ये सुनकर के लियो फैंग कहता है कि टीचर, मेरा वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ले टीचर, क्वान वी यूनिवर्स के अंदर ही अर्थ आता है और अर्थ में ही एक जर्ग का स्पेस शिप है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे कई सारे जर्ग के इंसेक्ट मौजूद होंगे, और अगर मैंने जल्द से जल्द उन जर्ग मदर के नेक्स्ट को नहीं ढूंढा तो हो सकता है कि मेरा प्लैनेट के साथ साथ क्वान वू यूनिवर्स पूरा का पूरा खतरे में आ सकता है। इसलिए मुझे वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। और साथ में टीचर, जैसा कि उन जर्ग वालों ने सबसे पहले जाओ कॉन्टिनेंट पे अटैक किया, फिर मैजिक माउंटेन में, और इन दोनों की ही सिधाई पे आता है मेरा क्वान वू यूनिवर्स, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। जिसे सुन करके किंग ज़ेन यान कहते हैं, लियो फैंग, मैं तुम्हारे फैसले की सच में इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम्हें क्वान वू यूनिवर्स जाने से पहले अपना ब्रेक थ्रू करना होगा डोमेन मास्टर रेलम पे। और साथ में तुम अब मेंबर बन चुके हो एयर स्पेस के, और साथ में तुम मेरे डिसाइबल भी हो, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। और मेरे नज़र में एक ऐसा भरोसेमंद इमॉर्टल कल्टीवेटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि तुम्हारा गार्ड बन सकता है, और हमें उस पर पूरा ट्रस्ट है। इसलिए तुम जैसे ही एयर स्पेस में पहुंचोगे वो तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और लियो फैंग वूका और रोंग जून से मिलता है, जहाँ पे वूका कस के लियो फैंग को गले लगा करके रोने लगती है। और तभी लियो फैंग वहाँ से जाने लगता है। वूका और रोंग जून वो दोनों ही खड़े होकर के उसे बाय बोल रहे होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लियो फैंग एयर स्पेस स्टेशन के काफ़ी करीब आ चुका होता है, और तभी वो वहाँ पे इतने सारे स्टार्स को देख के कहता है कि यहाँ पे तो टोटल 136 बहुत ही बड़े पावरफुल स्टार्स हैं। सच में ये यूनिवर्स काफ़ी कमाल का है। और तभी लियो फैंग बबाता से कहता है कि बबाता, तुम्हारे पास एक सीक्रेट मेथड है ना, जिससे हम लोग उन एलियन जर्ग इंसेक्ट की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसे सुन के बबाता वहाँ पे अपने डाटाबेस को चेक करने लगती है। और तभी बबाता कहती है कि हाँ, एक मेथड तो है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि इस स्पिरिचुअल सीक्रेट मेथड को यूज़ करने के लिए भी किसी भी कल्टीवेटर को एटलीस्ट मास्टर रैलम पे ब्रेक थ्रू करना होगा, यानी कि डोमेन मास्टर रैलम पे। जिसे सुनकर के लियो फैंग कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मेरी ह्यूमन बॉडी ब्रेक थ्रू करे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एयर स्पेस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियो फैंग की एयर स्पेस शिप आके रुकती है, और उसके अंदर से लियो फैंग की छोटी शिप बाहर आती है। और तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग की शिप जैसे ही वहाँ पे बाहर आती है और वो वहाँ पे लैंड करती है उस एयर स्पेस स्टेशन पे, लियो फैंग के सामने उसका इमॉर्टल गार्ड खड़ा होता है। और तभी वो लियो फैंग को तुरंत ग्रीट करते हुए कहता है कि योर हाइनेस लियो फैंग, मेरा नाम डाई लान है और मैं आपके मास्टर के डिसाइबल का डिसाइबल हूँ, इसलिए हम लोग एक दूसरे के भाई भी होते हैं, और साथ में मैं आज से आपको प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहकर के वो
लियो फैंग की ओर देखता नहीं है बल्कि अपनी आंख को बंद किया होता है, मगर वो जैसे ही अपनी आंख को खोलता है और लियो फैंग से अपनी आंखों को मिलाता है, लियो फैंग उसकी आंख को ही देख करके एकदम चकरा सा जाता है और उसे चक्कर आने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे गिरने वाला होता है। मगर तभी डायलान लियो फैंग को गिरने से बचा लेता है और तभी लियो फैंग कहता है कि डायलान की तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी कमाल की है कि मैं उसकी आंख में सही ढंग से देख भी नहीं पाया हूँ, साथ में ये मेरे टीचर के डिसाइबल का डिसाइबल है, इस हिसाब से ये तो मेरा जूनियर हुआ। ये कह करके लियो फैंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है और तभी डायलान कहता है कि मेरे मास्टर का नाम ब्लड थर्स्टी किंग है, जो कि किंग जेन यान के डिसाइबल थे। ये कह करके वो लियो फैंग को ग्रीट करता है और कहता है कि सीनियर लियो फैंग, आज से मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। ये सुन करके लियो फैंग काफ़ी खुश होता है और तभी डायलान कहता है कि ब्रदर, मैंने सुना है कि आपको यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना है डोमेन मास्टर रेलम पे, इसलिए ये जगह आपके लिए काफ़ी बेटर होगी। अगर आप आउटसाइड के स्पेस को इस स्पेस से कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे 10 गुना तेज़ी से अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल आसपास 136 स्टार हैं जिनकी पावर का इस्तेमाल करके आप अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। मगर आपको यहाँ पे दो फंडामेंटल लॉ को समझना होगा। पहला लॉ है लॉ ऑफ टाइम और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ स्पेस। ये सुन करके लियो फैंग तुरंत अपनी एयर स्पेस शिप पे आकर के बैठ जाता है और वहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग वहाँ पे कल्टीवेट करते करते कहता है कि मुझे कैसे भी करके इस अपॉर्चुनिटी का पूरा ही फ़ायदा उठाना होगा, और मैं अगर यहाँ चूक गया तो मैं अपना डोमेन मास्टर रेलम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। तभी लियो फैंग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से बबाता जो आराम कर रही थी वो बेचारी तुरंत गिर जाती है और खड़े होकर कहती है, आखिर ये कौन गधा है। तभी हम लियो फैंग को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर उसका कोर धीरे धीरे करके इवॉल्व होने लगता है और लियो फैंग का जो कोर होता है वो धीरे धीरे अपने आसपास के कोर को अपने अंदर कंज्यूम करके और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग लॉ ऑफ टाइम को समझने की कोशिश करता है और वो जैसे ही अपनी आंख को खोलता है वो तुरंत एक अलग से ही स्पेस में काफी तेजी से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी लियो फैंग कहता है कि मैं यहाँ पे लॉ ऑफ टाइम को तो समझ चुका हूँ, मगर आखिर लॉ ऑफ स्पेस को कैसे समझूं। ये कह करके वो चारों तरफ उस स्पेस को देखने लगता है और तभी उसके सामने एक लाइट होती है, जिसे देख करके लियो फैंग धीरे धीरे करके उसके करीब जाता है और उस स्पेस ऑफ लाइट को टच करता है, जिसकी वजह से लियो फैंग को एक झटका लगता है और फिर से वो वापस टाइम की रफ्तार से आ जाता है। और यहाँ पे लियो फैंग लॉ ऑफ टाइम और लॉ ऑफ स्पेस को समझ चुका था और तभी लियो फैंग की बॉडी एक एआई रोबोट चेक कर रही होती है कि लियो फैंग यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर पाया है डोमेन मास्टर रेलम पे या नहीं। तभी लियो फैंग अपनी मेंटल पावर को रिलीज करता है, जिसे डिटेक्ट करके वो एआई कहती है कि योर हाइनेस, आपको बहुत बधाई हो कि आपने यहाँ पे अपना डोमेन मास्टर रेलम ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए आप अपना चार्ज यानी कि क्यूआन यू यूनिवर्स के स्पेशल सुपरवाइजर एनॉय बनने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। ये सुनकर के लियो फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी वो एआई लियो फैंग के सामने क्यूआन वू यूनिवर्स का मैप ओपन कर लेती है, जिसे देख करके लियो फैंग कहता है कि अब मेरा सफ़र यहाँ पे स्टार्ट होता है और मैं अब अपनी फैमिली को भी काफ़ी सालों के बाद देख पाऊँगा। ये कह करके लियो फैंग अपनी एयर स्पेस शिप पे बैठ जाता है, जिसके साथ डायलन भी होता है। तभी डायलन कहता है कि सीनियर, हम लोग कुछ देर के अंदर ही यहाँ पे किंगडम ऑफ गॉड से क्रॉस करने वाले हैं, जिसे सुनकर के लियो फैंग कहता है कि मैंने किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बहुत सुना है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। तभी डायलन कहता है सीनियर, बिल्कुल आप देख सकते हैं। वो अपनी पावर को अवेक करता है और पूरी की पूरी स्पेसशिप को वहाँ पे इनविजिबल कर देता है। तभी लियो फैंग अपनी आँख से किंगडम ऑफ गॉड को देखता है, जिसे देख करके वो पूरा हिल सा जाता है, क्योंकि वो सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, जिसे चुपचाप लियो फैंग सिर्फ देख रहा होता है कि आखिर ऐसी अनोखी चीज़ भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। और तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग की एयरशिप एक टेलीपोर्टेशन एरे से सीधा टेलीपोर्ट होकर के एक अलग दुनिया में यानी कि अलग यूनिवर्स में चली जाती है और इधर लियो फैंग को बेचारे को चक्कर आता है। और तभी डायलान कहता है कि सीनियर, हम लोग 12 दिन के बाद कुआन बू यूनिवर्स में पहुंचने वाले हैं। तभी लियो फैंग कहता है कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, हम लोग डायरेक्ट वहां पे टेलीपोर्ट तो हो ही सकते हैं।
तभी डायलैन कहता है कि सीनियर, हम यहाँ पे स्पेस क्रैक बना करके वहाँ पे डायरेक्ट तो टेलीपोर्ट हो सकते हैं, मगर पीछे एक क्रैक छूट जाता है, क्योंकि जब भी हम एक स्पेस क्रैक को बनाते हैं तो उस स्पेस क्रैक को फिर से भरने में थोड़ा समय लगता है। तो हो सकता है कि कोई अननोन फोर्स उस स्पेस क्रैक को यूज़ करके सीधा ही जैसे कि किंगडम ऑफ गॉड के अंदर आ सकती है और वो वहाँ पे आ करके तबाही मचा सकती है। इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग अलग अलग टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। यूँ समझते मैंने यहाँ पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं हर बार अलग अलग टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ और फिर जा कर के मैं डायरेक्ट क्वानबू यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होता हूँ। इससे हम लोग अलग अलग यूनिवर्स को अपने दुश्मनों से बचा सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लो फैंग अपने डिस्प्ले पे कुछ पैसों को देख करके काफी खुश हो रहा होता है और बबाता के साथ डांस करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि जैसा कि हम लोग क्वानवू यूनिवर्स में आ चुके हैं, इसलिए हमारी करेंसी यहाँ पे 4 गुना बढ़ चुकी है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे अपनी स्काई वाइन्स को भी अपडेट करा सकते हैं और साथ में बबाता मेरे और तुम्हारे मास्टर हु यान बू की एयरशिप को भी हम लोग अब ठीक करा सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी लियो फैंग कहता है कि मैं अपनी स्काई वाइन्स को जैसे ही यहाँ पे उसका ब्रेक थ्रू कराऊंगा रैलम मास्टर लेवल पे, मेरी स्काई वाइन्स भले ही रैलम मास्टर लेवल पे होंगी मगर वो 2 गुना ताकतवर हो चुकी होंगी अदर रैलम मास्टर लेवल की स्काई वाइन से। और अगर मैंने इसका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू करा दिया तो मेरी स्काई वाइन्स सीधे ही इमॉर्टल हो जाएंगी और अगर मेरी स्काई वाइन्स इमॉर्टल हो गई तो मैं तो एक ही झटके में पूरे प्लैनेट को ही चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। और तभी लियो फैंग कहता है कि अब बारी आ चुकी है कि मैं यहाँ पे अपने मास्टर की एयरशिप को भी पूरी तरीके से रिपेयर करा दूँ। वो अपने मास्टर की एयर स्पेस शिप को रिपेयर कराने में टोटल 3,20,000 युआन यूनिट को लगा देता है। देखते ही देखते लियो फैंग और बबाता मिलकर के अपने मास्टर की एयरशिप को वहाँ रिपेयर कर रहे होते हैं, जो कि पूरी तरीके से डैमेज थी। अब वो पूरी तरीके से ठीक हो रही होती है। तभी लियो फैंग कहता है कि जैसे ही मास्टर की एयर स्पेस शिप यहाँ ठीक हो जाएगी तो बबाता को भी यहाँ पे कंफर्टेबल होम मिल जाएगा। उसे थोड़ी सी फैमिलियर फीलिंग यहाँ पे आएगी उस स्पेस शिप में बैठ करके। और तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के मास्टर की एयर स्पेस शिप वहाँ पे पूरी तरीके से सही हो चुकी होती है और अपडेट भी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल में। ये देख करके लियो फैंग और बबाता काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी लियो फैंग कहता है कि सच में मास्टर की एयर स्पेस शिप कमाल की है। मगर तभी लियो फैंग के दोस्त का लियो फैंग को कॉल आता है और वो कहता है कि ब्रदर लियो फैंग, तुम क्वानवू यूनिवर्स में आ गए हो और एक बार भी अपने दोस्त को याद नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी प्यारा सा स्वीट रूम बुक किया है, जल्दी से आ जाओ, मुझे मिलना है तुमसे। ये सुनकर के लियो फैंग भी वहाँ पे हाँ में सर हिलाता है और डायलान के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जिससे लियो फैंग बहुत पहले अपने दोस्त के साथ जिस रेस्टोरेंट में आया था। मगर तभी लियो फैंग की नज़र अपने बड़े भाई पे पड़ जाती है और वो साथ में एक किसी लड़की के होते हैं। और जब लियो फैंग उस लड़की को देखता है और कहता है ये तो मिस जी क्वीन है, आखिर ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। तभी लियो फैंग पूछ भी लेता है कि बिग ब्रदर आखिर आप लोग यहाँ पे कैसे, और वो भी एक साथ। तभी लियो फैंग का बड़ा भाई कहता है कि थर्ड ब्रदर आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो लोग बैठ करके एक जगह पे आपस में बात करने लगते हैं और लियो फैंग उन लोगों को अपनी सारी बात बता देता है। और तभी लियो फैंग का बिग ब्रदर बताता है कि मैं और मिस जी क्वीन इस समय डेट कर रहे हैं। जिसे सुनकर के लियो फैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि यानी कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ हो गई, यानी कि ये तो मेरी भाभी बन चुकी हैं। जिसे सुनकर के मिस जी क्वीन वहाँ शर्मा जाती है और एक कोनी सीधा ही लियो फैंग के बिग ब्रदर को दे मारती हैं। और तभी वो दोनों ही वहाँ पे हंस रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और कहती है कि लॉर्ड मिस जी क्वीन, आपका एक मैसेज है लॉर्ड यिनजुई हुई का, जिसे आपको अभी तुरंत सुनना होगा। ये कह करके वो वहाँ पे एक वर्चुअल लाइव मैसेज को अपीयर करती है, जहाँ पे यिनजुई हुई चिल्ला रही होती हैं सीधा लियो फैंग के ऊपर। मगर जब वो देखती हैं कि उनके सामने तो लियो फैंग है, वो पलटती हैं और सीधा ही मिस जी क्वीन को कहती हैं कि आखिर तुम इस 2 कौड़ी के लड़के के साथ क्या कर रही हो, जिसकी क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं है कि वो हमारे सामने खड़ा हो सके, और ना ही इसके बैकग्राउंड और फैमिली का कुछ अता पता है। ये तो एक छोटे से अर्थ प्लैनेट से बिलोंग करता है।
तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जल्द से जल्द मेरे पास वापस आ जाओ। ये सुनकर के लियो फैंग भड़क रहा होता है और तभी मिस जी क्वीन गुस्सा करके अपनी मॉम को चुप कराती हैं और तभी लियो फैंग के बिग ब्रदर के ओठ पे अपनी फिंगर को रख के कहती हैं कि तुम कुछ मत बोलो। और तभी वो अपनी मॉम से कहती हैं कि मैं आ रही हूँ, आप यहाँ से जाएं। और तभी वो टेलीपोर्ट होकर के वहाँ से चली जाती है और तभी मिस जी क्वीन भी वहाँ से जाने लगती हैं, जिसे देख के लियो फैंग के बिग ब्रदर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी मिस जी क्वीन कहती हैं कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी ही हूँ। ये कह करके वो अपने हाथ को छुड़ा लेती हैं और उनकी आँख से जाते हुए आंसू गिर रहा होता है। और लियो फैंग का बड़ा भाई बेबस होकर के अपनी लवर को वहाँ से जाता हुआ देख रहा होता है। ये देख करके लियो फैंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और चिल्ला के कहता है कि आखिर ये लॉर्ड यिन जुई हुई है कौन। तभी डाइलन आगे आता है और कहता है कि सीनियर, ये जो यिन जुई हुई है वो हमारे क्वानवू यूनिवर्स में जितनी भी मिलिट्री के वेपन और रिसोर्सेज हैं उनकी इंचार्ज है। और साथ में एक और बंदा है जो कि यिन जुई हुई के ही टक्कर का बंदा है, जो कि इस यूनिवर्स के इकोनॉमिक और लाइफ लाइन को कंट्रोल करता है। इन लोगों की पावर इतनी ज़्यादा है कि इस यूनिवर्स का एम्परर भी इन लोगों के ऊपर आंख उठा करके नहीं देखता है। और ये दोनों ही मिनिस्टर इस पूरे के पूरे क्यानवू यूनिवर्स को हैंडल करते हैं और इन्हें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी है, जिसे काफ़ी गौर से लियो फैंग सुन रहा होता है। तभी डाइलन कहता है कि ब्रदर, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का ही इंचार्ज आपको बनाया गया है, यानी कि ये दोनों ही आपके अंडर काम करेंगे। ये सुनकर के लियो फैंग एकदम खुश हो जाता है और कहता है तो देर किस बात की बिग ब्रदर, हम अभी चलते हैं और उन लोगों को सबक सिखाते हैं कि आखिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने मेरे बिग ब्रदर को हर्ट करने की कोशिश की। मगर तभी लियो फैंग का बिग ब्रदर कहता है कि लियो फैंग, हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं खुद से ही इन सारी सिचुएशन को हैंडल करूंगा, क्योंकि ये मैटर मेरा और जी क्वीन के बीच का है। मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं लड़ाई भी अकेले ही करूँगा। तभी लियो फैंग कहता है कि ब्रदर, आप भले ही लड़ाई अपनी अकेले ही करें, मगर उन लोगों ने गलती से भी आप लोगों को टच करने की कोशिश की तो मैं उन दोनों ही मिनिस्टर को यहाँ पे ख़त्म करके रख दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उन दोनों ही मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि लियो फैंग के बारे में ही मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे यिन जुई हुई कहती है कि आखिर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने इतनी जल्दी कैसे किसी को यहाँ पे असाइन कर दिया है, वो भी एक स्पेशल सुपरवाइजर एनओई। और मैंने तो सुना है उसका नाम लियो फैंग है, तो क्यों ना हम लोग मिल करके उसको अपने रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि अगर उसने इन्वेस्टिगेशन किया तो हम लोग काफ़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी वो मेल वाला मिनिस्टर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैंने पता किया है कि वो काफ़ी टॉप टैलेंटेड में से एक बंदा है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में, और वो काफ़ी हाई वैल्यूएबल पोस्ट को भी अचीव कर चुका है। और मैं तुम्हें बता दूं कि वो काफ़ी ज़्यादा चाहता किंग जेन यान का डिसाइबल भी है। अगर भूल करके तुमने लियो फैंग को टच भी करने की कोशिश की तो किंग जेन यान तुम्हारे क्या मेरी भी पूरी की पूरी फैमिली को मिटा करके रख देगा। तो बेहतर यही है कि शांत होकर के उसकी इन्वेस्टिगेशन पे दखल अंदाजी ना करो, और फिलहाल के लिए कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सके। और रही बात एक्शन लेने की, वो हम बाद में देख लेंगे। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि इसके नेक्स्ट एपिसोड में सच में काफ़ी शानदार एंट्री करने वाला है लियो फैंग अपने बिग ब्रदर के साथ सीधा ही इस लॉर्ड यिन जुई हुई और अपने कई सारे पुराने दुश्मनों के सामने। इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप किस सिटी से मेरे इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में उसका स्क्रीनशॉट ले करके अपनी वीडियो में आपके कमेंट को ज़रूर शो करूँगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हमें ढेर सारा प्यार और चैनल को सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट करके हमें सपोर्ट भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर।